सुनो सुनो, अब आपके जंगल में आपके पास एक अंतर्यामी गुरु आए हैं जो आपका भाग्य बदल सकते हैं, जो आपकी हर बात जान सकते हैं। अरे किस गुरु के बारे में बात कर रही हो, जरा खुलकर बताओ। हमारे आदरणीय अंतर्यामी गुरु के गुरु विश्व गुरु घंटा प्रसाद की बात कर रही हूँ। उनके जैसा चमत्कारी अद्भुत गुरु कोई नहीं है। आप सब एक बार उनके दर्शन के लिए जरूर जाइए। हमें मूर्ख समझता है क्या? हमें सब पता है, ये चमत्कार तो बहाना है। असल में वह जरूर ढोंगी होगा जो हमारे जंगल को लूटने आया होगा। अरे दुष्ट प्राणी, बाबा घंटा प्रसाद मामूली बाबा नहीं है। मैं उनके साथ रहती हूँ। वो चमत्कारी, दयालु और तेजस्वी बाबा हैं। कोई ढोंगी नहीं है। जरा अपना परिचय बताओ, हम भी तो जाने तुमने कितनी सिद्धि पाई है। दुष्ट, मेरा नाम सुरेखा गुप्त है और मैं गुरुदेव की खास चेली हूँ। बाबा ने मुझे ऐसी ऐसी सिद्धि दी है कि अभी तुझे भस्म कर सकती हूँ। अच्छा, तो फिर ठीक है, अभी मुझे भस्म कर। भस्म करना, इसके पास कोई सिद्धि नहीं है। मैं जानता हूँ ऐसे ढोंगियों को। भगाओ इसे। सभी ने लोमड़ी का जम के विरोध किया और उसे भगा दिया। गुरुदेव, हमारी तो कोई नहीं सुन रहा है। सबने मिलके मुझे भगा दिया। अब क्या करें? मैंने सुना है कि इस पार भी जानवर रहते हैं। उन्हें थोड़ा बातों में फंसाकर मेरे पास लाना। लोमड़ी इस पार के जानवरों के पास पहुंची। अलख निरंजन, आप सभी को जानकर खुशी होगी। अब आपके जंगल में गुरु के गुरु विश्व गुरु घंटा प्रसाद आए हैं। अब आपको कोई भी परेशानी होगी, उनके पास जाइए, सभी समस्याओं का हल मिलेगा। चल चुपचाप खिसक ले। हमें पता है तू हम सबको मूर्ख बनाने आई है। हमें तुम जैसे ढोंगियों के बारे में सब पता है। चल अब दफा हो जा। भारी बेइज्जत होकर लोमड़ी गधे के पास पहुंची। अब मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगी। अरे मुझे सीधे ढोंगी कह देते हैं। मुझे इतना बेइज्जत करते हैं कि अब मुझे रोना आ रहा है। ऊपर से तुम मुझे पेमेंट भी नहीं देते। मेरे रहते मेरे शिष्य की बेइज्जती कैसे हो सकती है? तुम चिंता मत करो सुरेखा। अब मैं इन जानवरों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि इनके साथ पुश्तें याद करेंगी। ये अब खुद चलकर मुझसे लुटवाने आएंगे। ये हुई ना बात। अब कोई बढ़िया सा उपाय दो ताकि आगे का काम चालू किया जा सके। गधे ने एक उपाय लोमड़ी को बताया। अरे अरे, क्या फल है? बहुत ही शानदार है, मगर लगता नहीं है कि ये हमारे जंगल का है। मगर ये पेड़ हमारे जंगल में उगा है, इसलिए अब ये हमारा है। तभी एक भेड़िया वहां आ पहुंचा। उसे खाने की सोचना भी मत। ये फल हमारे जंगल का है और इस पर हमारा हक है। उससे दूर रहो। ये हमारी जमीन पर लगा है और इसलिए ये अब हमारा है। अब फर्क नहीं पड़ता कि ये फल तुम्हारा है, इस पर हमारा हक है। आ गए ना अपने औकात पर। मैं हमेशा से जानता था तुम सब एक नंबर के लालची हो। तुम्हारी आंखों में लालच साफ साफ दिखाई देता है। तू बहुत ज्यादा बोल रहा है। ये पेड़ हमारी जमीन में उगा है तो अब ये हमारा पेड़ है। चल भाग यहाँ से। भागेगा तो तू। अभी अपने साथियों को बुलाता हूँ। काला, जग्गा, सब आ जाओ। तू रुक, मैं भी अपने बंदे बुलाता हूँ। गजराज, बल्लू बैल, आ जाओ। दुश्मन जंगल का जानवर हमारा पेड़ हड़पने आया है। धीरे धीरे पूरा हुजूम इकट्ठा हो गया और दोनों दलों में जोरदार लड़ाई चालू हो गई। और ये सब लोमड़ी दूर से देख रही थी और तुरंत गधे के पास पहुंची। बहुत गजब का समाचार लाई हूँ। ये जंगल 2 भागों में बटा हुआ है। ये दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन हैं। छोटी छोटी बात पर लड़ाई करते हैं। ये हुई ना बात। अब इनके इसकी कमजोरी का इस्तेमाल करके इन्हें लूटूंगा। लोमड़ी, हमारा तंबू इन दोनों जंगल के बीचों बीच लगाओ। असली खेल तो अब स्टार्ट होगा। अलख निरंजन, अरे कितना सुंदर भाग्य है। वाह 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 वाह, अद्भुत, क्या भाग्य है। किसकी भाग्य की बात कर रहे हो? जरा मुझे भी बताओ। तेरा ही भाग्य की बात कर रहा हूँ, क्योंकि तुझे जल्द ही गड़ा हुआ धन मिलेगा। तेरा भाग्य बदल जाएगा। अच्छा, तो बताओ मेरा धन कहाँ है? मुझे कहाँ ढूंढना चाहिए? इसके लिए तुम्हें इस जंगल में जाना पड़ेगा और भेड़िए के घर के पास एक पत्थर है। उसके पास जमीन खोदनी पड़ेगी। वहाँ गुप्त खजाना छिपा है जो तेरा ही है। सियार के मन में हल्का लालच आने लगा, लेकिन उसने कहा, अरे बाबा जी, मुझे मूर्ख मत बनाए। मैं तुम्हारे जाल में भी नहीं फंसूंगा। मुझे अच्छे से पता है तुम ढोंगी हो। और ये कहकर सियार चला जाता है। उसके जाने के बाद अब क्या करें? इसने तो वो घड़ा लेने से मना कर दिया। अब क्या करें?
मैं उसके मन में लालच देखा है, इसलिए मैं तुम्हें एक घड़ा देता हूँ। इसमें 200 सिक्के हैं। वो भेड़िए के घर के पास गाड़ देना, फिर रात को देखते हैं। रात हुई और सियार दबे पांव दूसरे जंगल में घुस गया और भेड़िए के घर के पास खोदने लगा और उसे मटका दिखाई दिया जिसमें सिक्के थे। वो चुपचाप उसे उठाकर ले गया। कैसे हो सियार? मुझे मालूम है कि तुम्हें तुम्हारे भाग्य का फल मिल गया। अब मुझे मेरे भाग्य का फल दो। कैसा फल? कौन सा भाग्य? मुझे कुछ नहीं मिला। मुझे कुछ नहीं मालूम तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मैं कल रात की बात कर रहा हूँ, जब तुम भेड़िए के घर के पास गए, इस जंगल का नियम तोड़ा और उस दुश्मन जंगल से 200 सिक्के लाए और। बाबा, इस बात को किसी को ना बताएं। बोलिए, आपको इसके बदले क्या चाहिए? मेरे भाग्य का सिक्का। जितना भी सिक्का मिला है उसका आधा, मगर मेरी एक शर्त है। जो भी घड़े का सिक्का तुम्हें मिला है उसका एक भी सिक्का मुझे नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हें उसके आधे सिक्के तुम्हारे कमाए पैसे होने चाहिए। विश्व गुरु बने फिरते हो, तुम्हें तो धन से मोह माया नहीं होनी चाहिए। मुझे कोई भी मोह माया नहीं है। मैं तो बस मेरे भाग्य का पैसा ले रहा हूँ, और भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता। जो तुम्हारे भाग्य में था वो तुम्हें मिला, और जो मेरे भाग्य में था वो मुझे मिला। सुनो, अगर तुम्हें अपने सिक्के दोगुने करने हैं तो एक उपाय देता हूँ। उसे अपने घर में मत रखो, उसे जमीन में गाड़ दो। इससे तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा और तुम्हें और धन मिलेगा। सियार लालच में उसे अपने घर के पास गाड़ देता है। मुझे समझ नहीं आया गुरुदेव, खुद के 200 सिक्के देखकर आधा सिक्का मांगा लिया। इसमें तो अपना ही नुकसान है। वो सिक्के नकली थे और जो सियार ने दिए वो असली थे, और इस बारे में उसे पता न चले, इसलिए नकली सिक्के को उसी के हाथों गड़वा दिया। अरे वाह, क्या दिमाग लगाया। अब किसको बकरा बनाएंगे, या फिर 9-2-11 हो जाए? अरे अभी नहीं, उधर देख, एक और बकरा आ रहा है। अब देख उसे भी कैसे बेवकूफ बनाता हूँ। अलख निरंजन, क्या भाग्य है, बेहतरीन भाग्य है, चमकता भाग्य है। किसका भाग्य चमक रहा है? जरा मुझे भी बता विश्वगुरु जी। तेरा ही भाग्य चमक रहा है। तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि तुझे गड़ा हुआ धन मिलने वाला है। लेकिन इसकी भी एक शर्त है। अच्छा, बताओ क्या शर्त है? मैं हर शर्त मान जाऊंगा, लेकिन मुझे धन नहीं मिला तो तुम्हारी खैर नहीं। मुझे मंजूर है। तुम्हें तुम्हारा धन इस दुश्मन जंगल में मिलेगा। वो धन सियार के गुफा के पास जमीन में गढ़ा हुआ है। वो सिक्का तुम्हारे भाग्य का है, लेकिन अगर तुम्हें वो सिक्का मिलेगा उसका आधा हिस्सा मुझे देना होगा। विश्वगुरु बने फिरते हो। मैंने सुना है कि बाबा को कोई मोह माया नहीं होता, तो फिर मेरे सिक्के तुम्हें क्यों चाहिए? मूर्ख, मुझे कोई धन नहीं चाहिए। मैं तो मेरे भाग्य का हिस्सा मांग रहा हूँ, लेकिन एक शर्त है। तुम्हें जो गढ़े में सिक्के मिलेगा उसका एक भी सिक्का मुझे नहीं चाहिए। वो तेरे भाग्य का है। मुझे तुम अपने घर से लाकर सिक्के दोगे, वो मेरे भाग्य हैं। भेड़िया मान जाता है और सियार के घर के पास जाकर घड़ा निकाल लेता है और शर्त अनुसार उसका आधा हिस्सा गधे के पास छोड़ जाता है, और गधा उसे भी घड़े को बाहर गाड़ने के लिए कहता है। अरे वाह, इसे भी फंसा लिया। अब तो बढ़िया तरीका मिल चुका है। अब किसे लूटने का इरादा है? देख देख, एक और बकरा आ रहा है। अब इसे लूटते हैं। अरे वो हिरन भाई, कहाँ जा रहे हो? अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारा भाग्य बता सकता हूँ। अच्छा बताओ, क्या कहता है मेरा भाग्य? तुम्हारे भाग्य में सिक्कों से भरा घड़ा है। बहुत सारे घड़े मिलने वाले हैं। बहुत ही चमकदार भाग्य है। गधे ने हिरण को भी अपना चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा दिया, और हिरण भेड़िए के घर पास जाकर जमीन खोदकर नकली सिक्का निकालकर अपने घर का असली आधा सिक्का गधे को दिया। देखते देखते वो कई जानवर को मूर्ख बनाता है, और एक दिन, बाबा जी, अब क्या करें? बहुत पैसा जमा हो गया है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अगर खाने का इंतजाम भी मुफ्त में हो जाए तो मजा आ जाएगा। क्या बोलते हो? तुम्हारा कहना भी सही है। ये बताओ कि जंगल में सबसे ज्यादा राशन किसके पास होगा? इस जंगल में हाथी सबसे बड़ा जानवर है, तो जाहिर है कि उसके पास ज्यादा भोजन होगा। तुमने सही कहा। ऐसा करो कि हाथी को बुला कर लाओ, उससे हम सौदा करेंगे। लोमड़ी हाथी को बुला कर लाती है। बोलिए विश्वगुरु जी, कैसे मुझे याद किया? मेरे लिए कोई काम है क्या? मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताने के लिए बुलाया हूँ। मेरी बात सुनो।
आज रात एक जानवर तुम्हारे घर में चोरी करने आएगा। वो अनाज चुराने आएगा, इसलिए तुम पूरी तरह तैयार रहना। शुक्रिया गुरुजी। अब उस चोर की खैर नहीं, मैं उसे आज ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उसकी 7 पुश्तें याद करेंगी। मुझे इसके बदले कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम इसके बदले अपने भंडार का 20% दोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। जरूर गुरुजी, मैं आपको अनाज जरूर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। हाथी ये सुनकर चला जाता है। मैं चोरी करने नहीं जाऊंगी, वो हाथी मुझे मार डालेगा। तुम्हें चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे बदले कोई दूसरा चोरी करेगा। जाओ और इस जंगल से एक जानवर पकड़ के लाओ। लोमड़ी जाती है और एक भैंस पकड़ के लाती है। क्या हुआ गुरुजी? क्या परेशानी आ गई? बहुत ही दुखद खबर है भाई। आने वाले कुछ दिनों में तुम्हारे दोनों पैर, एक आंख जाने वाली है। तुम्हारा भाग्य ये सब कह रहा है। क्या मेरी एक आंख और दोनों पैर जाने वाले हैं? अरे गुरुजी को उपाय बताइए, मुझे इस दुर्भाग्य से बचाएं। एक ही उपाय है बच्चा। मैं तुम्हारा भाग्य नहीं बदल सकता, लेकिन उसके प्रभाव को कम कर सकता हूँ। इसके लिए तुम्हें रात में इस दुश्मन जंगल में जाना होगा और हाथी के घर के पास जाकर खड़े हो जाना। वो हाथी तुम्हारा एक हाथ तोड़ देगा, जिससे तुम्हारा भाग्य खत्म हो जाएगा। ये सुन के रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मगर मुझे ये करना ही होगा, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है गुरुजी, मैं ये करूँगा। आज रात को मैं उस हाथी के घर जाऊँगा। रात में भैंस दबे पांव हाथी के घर गया, मगर हाथी पहले से ही तैयार बैठा था। भैंस के कहे बिना ही उसने उसकी खूब धुलाई कर दी और उसका एक पैर भी टूट गया। खुशी खुशी वो लंगड़ाते वहां से चला गया। एक दिन गधे के पास एक शेर आया। गुरुदेव, आप सबकी नैया पार कर रहे हैं, मेरी भी नैया पार करा दीजिए। अरे बोलो बेटा, क्या चाहिए? धन दौलत, ऐशो आराम, सब कुछ दिला सकता हूँ। मुझे बच्चा दिला दीजिए महाराज। मेरी कोई संतान नहीं है, अकेला रहता हूँ। अगर एक बच्चा हो जाए तो मजा आ जाएगा। नैया पार लगा दीजिए। अच्छा मुझे ये बताओ, कब से बच्चा नहीं हो रहा? कितने वर्ष हो गए? मुझे 10 साल हो गए, लेकिन अभी भी बच्चा नहीं हो रहा है। अच्छा, तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए? मैं सिंगल हूँ गुरुदेव, मेरी अभी शादी नहीं हुई। क्या? अगर शादी नहीं हुई है तो बच्चा कैसे आएगा? इसमें पत्नी का क्या काम? भला मुझे बच्चा चाहिए, मैं अपना बच्चा खुद पैदा करना चाहता हूँ। किसी की मदद नहीं चाहिए, लेकिन केवल आपकी मदद चाहिए। अरे मूर्ख, तू पागल है क्या? मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? लोमड़ी से भगा, मुझे शेर के लक्षण ठीक नहीं लग रहे हैं। गुरुदेव, मुझे बच्चा दे दीजिए, कोई चमत्कार कीजिए, कोई कृपा कीजिए। चल भाग यहाँ से, मुझे तू पागल नजर आता है। अगर तू यहाँ से नहीं गया तो अभी तुझे भस्म कर दूंगा, फिर तू किसी से बच्चा नहीं मांग सकेगा। मुझे भस्म मत कीजिए गुरुजी, मैं अभी यहाँ से जाता हूँ, आप नाराज ना होइए। और शेर वहां से चला जाता है। उसके बाद भेड़िया वहां आ पहुंचा। गुरुजी, मेरा सोने का मटका गायब हो गया है। आपके कहे अनुसार मैंने उसे गाड़ा था, मगर अब वो दिखाई नहीं दे रहा है। गधे को इसके बारे में पहले से मालूम था, इसलिए उसने बहाना पहले से ही तैयार कर लिया था। बच्चा, अब वो धन तुम्हारे भाग्य से छीन लिया गया है। तुम्हारे पड़ोसी जंगलवासी सियार ने उसे निकाल लिया है, मगर अभी उसका बदला मत लो। तुम्हारा भाग्य अभी साथ नहीं दे रहा है। कुछ दिनों बाद उसकी खबर लेना। भेड़िया गुस्से में चला जाता है और भेड़िए के जाने के बाद सियार आता है। गुरुजी, गजब हो गया, सोने से भरा मटका गायब हो गया है। आपके कहे अनुसार मैंने उसे गाड़ दिया था, लेकिन अब नजर नहीं आ रहा है। गधा दोबारा वही बात करता है जो उसने भेड़िए को बोला था। बच्चा, तुम्हारे भाग्य का धन इस वाले जंगलवासी भेड़िए ने चुरा लिया है, मगर अभी बदला मत लेना। अभी तुम्हारा भाग्य साथ नहीं देगा। कुछ दिन रुक जाओ, फिर उससे लड़ना, तुम जीत जाओगे। सियार भी चला गया, मगर धीरे धीरे बाकी जानवर वही शिकायत लेकर आने लगे और गधा सबको वही बोलता जो भेड़िए और सियार को बोला था। सभी उसकी बात सुन के चले जाते। गुरुजी, हमारी पोल तो खुलने वाली है, अब क्या करें? कोई उपाय कीजिए। तुम चिंता मत करो, मैंने इसके लिए एकदम बेहतरीन उपाय ढूंढा है, जिससे हमें कोई भी छू नहीं सकता। अगले कुछ दिनों बाद जानवर इकट्ठा हुए और एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे। अरे चोर, मेरे धन मुझे वापस कर। तुम जैसे चोर पे थूकता हूँ। अबे तू चोर, तेरा खानदान चोर, मेरे ही घर का धन चुराकर मुझे ही चोर बोलता है। अरे इनके मुंह मत लगो, ये तो हैं ही चोर। मैं तो कहता हूँ इनकी धुलाई करो, एक एक को आज ठिकाने लगाना ही पड़ेगा, तभी इनको अकल आएगी। हिरन की इस बात में सभी जानवर भड़क गए और एक दूसरों पर टूट पड़े। जंगल युद्ध का मैदान बन गया।
चारों ओर धुआं धुआं। तभी हाथी ने कहा, हम सब विश्व गुरु जी के पास जाएंगे। अब वही हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। सभी गधे के पास पहुंचे, मगर गधा नजर नहीं आ रहा था। उसके स्थान पर एक चिट्ठी पड़ी थी। भेड़िए ने उसे उठाया और पढ़ा। मैंने बहुत बड़े से बड़े मूर्ख देखे, मगर तुम लोगों से बड़ा मूर्ख नहीं देखा। 4 चमत्कार क्या कर दिए, मुझे भगवान समझने लगे, मुझे विश्वगुरु बना दिया और जो मांगा वो दिया। लेकिन मैं इतना निर्दयी नहीं हूँ। तुमने जो जो मुझे दिया वो मैं लेकर रफू चक्कर हो गया हूँ। अब मैं तुम्हारी पकड़ से दूर हूँ। जैसे ही उन्होंने ये खत पढ़ा, सबके मुंह खुला का खुला रह गया। जिसे वो विश्वगुरु समझ रहे थे, असल में वो तो गुरु घंटाल निकला। मर गया रे। मैंने उसे अपने बहुत सारे धन दिए हैं, उस ढोंगी ने मुझे लूट लिया रे। हे भगवान, कोई उसे पकड़े। अरे तुम्हें ही नहीं, मुझे भी लूट लिया रे, इसे भी लूट लिया रे, सबको लूट लिया रे। तभी शेर गधे और लोमड़ी के साथ आता है। आप सभी परेशान मत हो, मैंने इस चोर को पकड़ लिया है और इसके पास से आपके सभी चीजों को जब्त भी कर लिया है। शेर सिंह, इसे सजा दो। ये 1 नंबर का ढोंगी है। इसने हम सबको बेवकूफ बनाया है। इसने चमत्कार का ढोंग करके हमसे सिक्के लिए हैं और नकली सिक्के दिए हैं। इनमें आप सभी की गलती है। मैंने आप लोगों से बार बार बोला कि आपस में झगड़ा मत करो, एक दूसरे से मिलकर रहो, लेकिन आप सभी ने मेरी बात नहीं सुनी और इसी चीज का फायदा उठाकर इस तीसरे प्राणी ने फायदा उठा लिया। आप सभी को आपस में लड़ाकर आपका धन चोरी करके भाग गया था। शेर सिंह सही कह रहा है, हमें आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए, वरना कोई तीसरा प्राणी फायदा उठाने जरूर आएगा। लेकिन शेर सिंह, तुमको इस पर शक कैसे हुआ? जब मैं इससे बच्चे की मांग करने आया तो इसे मालूम ही नहीं चला कि मेरी कोई पत्नी ही नहीं है, जबकि ये दावा करता है कि ये अंतर्यामी है। तभी से मैं इसका पीछा कर रहा हूँ। शेर सिंह की चतुराई ने जंगलवासियों को ढोंगी गधे से बचा लिया था। इसके बाद गधे और लोमड़ी को सजा हुई और सभी प्राणी ने कसम खाई कि वो अब दोबारा आपस में नहीं लड़ेंगे और मिलकर रहेंगे। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी आपस में लड़ाई मत कीजिए, चाहे किसी भी बात पर हो। मिलकर रहिए, वरना गधे जैसे कई लोग हैं आपका फायदा उठा सकते हैं।